हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था बायोमोलिक्यूल्स के। अगर वो आपका लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कहानी को और आगे बढ़ाएंगे और बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अमाइनो एसिड्स। वही बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो जब मैंने किसी भी लिविंग की केमिकल एनालिसिस की थी, ऑर्गेनिक केमिकल्स की एनालिसिस की थी किसी भी लिविंग में, तो हमको वहां पे दो फ्रैक्शन दिखाई दिए थे। एक था एसिड सॉल्युबल पूल और एक था एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड सॉल्युबल पूल में थे उनको बोला जाता था बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, और उन्हीं में से एक है क्या? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, ये क्या होते हैं? ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। यानी कि जो मीथेन का स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम H की जगह कुछ और ग्रुप लगा दें तो हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। ये कंटेन करते हैं, कंटेन अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। दूसरा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COH ग्रुप। एंड वेरिएबल R ग्रुप। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं आराम से। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक मीथेन का स्ट्रक्चर है सर। ये क्या है? एक मीथेन का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये CH4 का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस H को हटा के इस H को रिप्लेस करके इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैं यहां पे COH ले आऊं, इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैं यहां पे NH2 ले आऊं, और इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे मैं यहां पे कोई भी R ग्रुप ले आऊं, तब हमको एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, एक चर्नल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो मैंने यहां पे लिखा है, ये है C, ये है COOH, ये है NH2, ये H एज इट इज है, और यहां पे ये है वेरिएबल R ग्रुप। ये क्या है? वेरिएबल R ग्रुप। इस R ग्रुप की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, या हम लोग यहां पे CH2OH लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे इस R को हम बदलते जाएंगे, ये वेरिएबल है, जैसे जैसे इस R को हम लोग बदलते जाएंगे वैसा वैसा हमको अमाइनो एसिड मिलता चला जाएगा। और किसी भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो इतना पार्ट होता है, ये सभी में क्या होता है? कॉमन होता है, और इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड। और जो ये वेरिएबल R वाला ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइड चेन। तो किसी भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में भैया क्या क्या होता है? किसी भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी कि एक एसिड ग्रुप होता है, एक NH2 यानी कि एक बेस ग्रुप होता है, और क्या होता है? वेरिएबल R ग्रुप होता है, जो कि साइड चेन की तरह वर्क करता है। ठीक है ना? ये अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, और ये अमाइनो एसिड क्या है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए जरा, अब जैसे जैसे मैं इस R को चेंज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस R को चेंज करता जाऊंगा, ये इतना हिस्सा एज इट इज रहेगा हमेशा, लेकिन जैसे जैसे मैं इस R को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे अलग अलग तरह का अमाइनो एसिड मिलता चला जाएगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसी को। तो देखो जरा, इस बात को समझते हैं। यहां पे ये है C, ये है COH, ये है NH2, ये है H। करेक्ट? इसको हमने क्या बोला? वेरी गुड, बैकबोन। और यहां पे है भैया ये वेरिएबल साइड चेन यानी कि R। इतनी बात समझ में आई आपको?
अब देखो यार, ये COH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप, ये NH2 क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कैसा होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो ये जो क्या है, ये कैसा है, ये अल्फा कार्बन है। अमाइनो एसिड का जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इसीलिए अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोल सकते हैं, अमाइनो एसिड को बोल सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। फिर अभी दिक्कत ये थी कि सर ये R को चेंज करके क्या क्या बनेगा, तो देखते हैं, आइए। तो यहां पे ये है NH2, ये है C, ये है H, ये है COH, एज इट इज सभी में एक साथ। यहां पे हमने इस R की जगह हमने यहां पे लिख दिया नॉर्मली H। इस अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। और ये ग्लाइसिन जो आपको दिख रहा है कि बहुत सिंपल सा अमाइनो एसिड है, ये बिल्कुल देखने में छोटा लग रहा है लेकिन घाव करेगा गंभीर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लाइसिन के बारे में क्या क्या खास बातें हैं जरा देखिए। एक तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, पहली बात। ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा है वो भी हम बताएंगे अभी। दूसरी क्या खास बात है इसके बाद में, ये सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल अमाइनो एसिड है। ध्यान दीजिए, जितने भी इसको छोड़कर अमाइनो एसिड होते हैं वो सब एसिमेट्रिकल होते हैं। वहां उन अमाइनो एसिड को अगर हम बीच में से उनके स्ट्रक्चर को अलग अलग करें तो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये सिमेट्रिकल अमाइनो एसिड होते हैं। तीसरी बात अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली कैसे होते हैं, इनएक्टिव। ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और लीवो रोटेटरी होते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लेकिन ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बहुत सीधा सच्चा अमाइनो एसिड है। आगे देखते हैं। दूसरा यहां पे एक अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, कायरल कार्बन एब्सेंट होता है। इसको हम लोग बोलते थे चिरल कार्बन। तो यहां पे चिरल कार्बन या कायरल कार्बन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, आगे देखो। अगर हम लोग थोड़ा सा और चेंज करके कुछ और अमाइनो एसिड बनाना चाहें तो फिर से ये C, ये COH, ये NH2, यहां पे H, और अब इस R की जगह मैं लिखना चाहता हूं यहां पे CH3। और जैसे ही मैं यहां पे CH3 लिखता हूं तो ये बोला जाता है एलेनिन। इसको हम क्या बोलते हैं, एलेनिन बोलते हैं। सर और चेंज करिए। अच्छा एक और बात सुनो, अब देखो ये यहां पे कायरल कार्बन है। ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सब अल्फा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन भी अल्फा अमाइनो एसिड है। लेकिन यहां पे ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनमें जो कार्बन है ना वो कायरल कार्बन है। सर कायरल कार्बन क्या होता है, तो कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन के चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप लगा हो, ठीक है ना। तो यहां पे COH लगा है, यहां पे H लगा है, यहां पे NH2, यहां पे CH3, लेकिन यहां पे दोनों में H लगा है, इसीलिए ग्लाइसिन कायरल कार्बन कंटेन नहीं करता। बाकी सारे अमाइनो एसिड कायरल कार्बन कंटेन करते हैं, और ये होता है कायरल कार्बन का एक सिंबल, कार्बन के ऊपर स्टार। तो इसको हमने क्या बोला, एलेनिन बोला। आगे देखो, फिर से हम लोग कुछ चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे COH, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2, और अब की बार इस CH3 की जगह या R की जगह मैं लगाने वाला हूं CH2OH, CH2OH। और इस अमाइनो एसिड को बोलते हैं सेरीन। क्या बोलते हैं, सेरीन। अभी अभी याद करिए, ये सारे स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में। यहां पे CH2H लगाया सेरीन, यहां पे CH3 लगाया एलेनिन, यहां पे सिर्फ H लगाया तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड यानी कि ग्लाइसिन। थोड़ा और चेंज करते हैं। अगर मैं यहां पे कुछ और लगा दूं तो कैसा रहेगा।
यहां पे मैंने लगा दिया है अब की बार CH2 का होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस COOH, और इसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूटामिक एसिड। तो फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं सारी चीजें। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है वो क्या है? अल्फा कार्बन। इसीलिए सारे अमीनो एसिड का नाम क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड होता है। फिर हमने पढ़ा अगर हम इस R को बदलते जाएं तो हमें अलग अलग तरह का अमीनो एसिड मिलता जाएगा। और सबसे सिंपलेस्ट क्या, अरे सबसे सिंपल क्या हो सकता है यार? इस R की जगह क्या रखना? H रखना। तो जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये सिमेट्रिकल अमीनो एसिड होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे कैसे होते हैं? लिवोरोटेटरी। और ये इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट है। बाकी सभी अमीनो एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? कायरल कार्बन। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। हम लोगों ने अलग अलग तरीके से R को बदला और हमें अलग अलग तरह का अमीनो एसिड मिला। अब जरा समझिए एक बात को कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे R को बदल रहे हैं वैसे वैसे हमें अमीनो एसिड भी नया नया मिल रहा है। तो इसी तरह से 300 अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन नेचर। तो लगभग 300 तरह के अमीनो एसिड हमें नेचर में मिलते हैं। और आप जानते हो कि अमीनो एसिड से क्या बनती है भाई? प्रोटीन बनती है। तो इन 300 अमीनो एसिड में से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो समझो कि बेटा यही अमीनो एसिड आपस में जुड़ते रहते हैं। हम प्रोटीन में आपको समझाएंगे कैसे जुड़ रहे हैं। यही अमीनो एसिड आपस में जुड़ते रहते हैं और इन्हीं अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। वैसे तो 300 अमीनो एसिड हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है वो सिर्फ कितने अमीनो एसिड बना रहे हैं? 20 अमीनो एसिड बना रहे हैं। सर जी ये कैसे हो गया कि इतनी सारी प्रोटीन को सिर्फ 20 अमीनो एसिड कैसे बना लेंगे? तो मैं आपको यहां पे ध्यान दिलवा दूं कि इंग्लिश के अल्फाबेट में सिर्फ 26 अल्फाबेट होते हैं और वही 26 अल्फाबेट पूरी की पूरी इंग्लिश बनाते हैं और आपको परेशान करते हैं। इसी तरह से ये जो अमीनो एसिड है ये अलग अलग क्रम में जुड़ते हैं। सपोज इस अमीनो एसिड का नाम हमने रख दिया नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3 और इसका नंबर 4। तो हम एक चैन बना रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले नंबर 1 को रखा, फिर 3 को रखा, फिर 4 को रखा, फिर 2 को रखा। ये एक तरह की प्रोटीन बन गई। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, तो ये दूसरे तरह की प्रोटीन बन गई। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1, तो ये तीसरी तरह की प्रोटीन बन गई। तो इसी तरह से ये 20 अमीनो एसिड चेंज होकर हमारी बॉडी की सारी प्रोटीन्स बनाते हैं। तो नेचर में 300 अमीनो एसिड हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि अमीनो एसिड क्या है भाई? मोनोमर यूनिट है किसके? प्रोटीन के। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर यूनिट है। अब देखो आप जानते हो कि प्रोटीन में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनती है। तो जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। खैर ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रोटीन में। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की। तो आगे की बात करते हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसे देखो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड आर ग्रुप। जो अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना भाई, वो किस वजह से होती हैं? अमीनो ग्रुप की वजह से।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से और वेरिएबल आर ग्रुप की वजह से। और इसी के बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड को बहुत सारे टाइप में डिवाइड करते हैं, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड को पढ़ते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड। अब सर एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होता है? तो बहुत सिंपल, एसिडिक अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा हो और NH2 ग्रुप कम हो। अरे यार, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? एसिडिक ग्रुप इस अमाइनो एसिड में, और NH2 ग्रुप क्या है? बेसिक ग्रुप। तो जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस अमाइनो एसिड में ज्यादा होगा उसका नंबर, तो वो जाहिर सी बात है क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? एसिडिक। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड। अब भैया एसिडिक अमाइनो एसिड को याद करने की ट्रिक क्या है? तो बड़ी मजेदार है। एक पिक्चर थी राम गोपाल वर्मा की आग, मैंने नहीं देखी लेकिन सुना है बहुत डिजास्टर थी वो। तो राम गोपाल वर्मा की आग मूवी थी एक, तो एक ए से इसका मतलब क्या हुआ? एक ए से मतलब हुआ एसिडिक, एक ए से मतलब क्या हुआ? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और जी फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो एक ए से मतलब है एस्पार्टिक एसिड और जी से मतलब है ग्लूटामिक एसिड। दूसरा देखते हैं भाई, बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड, सर जी बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब होता है कहीं पे भी अगर NH2 यानी कि बेसिसिटी ज्यादा है, बेसिक ग्रुप ज्यादा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? बेसिक वाली। इसको बोलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। याद करने की ट्रिक और शानदार, जैसे कोई हो चुका है बेहाल, कोई कैसे हो चुका है? बेहाल। बे फॉर क्या होता है भाई? बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। H फॉर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। A फॉर आर्जिनिन, और L फॉर लाइसिन। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड। और मजे की बात यह है कि नीट 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको याद हो तो आपसे पूछा गया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें कौन से बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं या कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन, ये दो बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। तो बेसिक अमाइनो एसिड में क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग? बेहाल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। आगे देखें, तीसरी कैटेगरी है वो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड की। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, कहानी आप समझ चुके होंगे हमें क्या करना है कि यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप क्या है? सेम अमाउंट में है। और जब कहीं पे एसिड और बेस दोनों सेम अमाउंट पे होता है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो ये कैसे हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड को याद करने की ट्रिक बहुत शानदार है। जैसे आपके एरिया में आपको दो लोगों के नाम और शक्लें अच्छे से पता होंगी, एक जो बहुत बुरे इंसान है और एक जो बहुत अच्छे इंसान है। जो कॉमन न्यूट्रल आदमी है, जो कॉमन मैन है, सुबह ऑफिस चला जाता है, शाम को वापस आता है, उसका ना आप नाम जानते होंगे और ना ही शक्ल जानते होंगे। अब उसके बारे में कोई आपसे पूछे, सुनो सुरेश को जानते हो? तो आप क्या कहोगे? कि नहीं जानते हैं। फिर कोई पूछे सुरेश को जानते हो? तो आप क्या कहोगे? अरे होंगे कोई एले वेले गैले, होंगे कोई एले वेले गैले। बोलते रहिए, एलनीन, एले, वेले, वेलिन और गैले यानी कि ग्लाइसिन। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड की ट्रिक क्या है? एलनीन, वेलिन एंड ग्लाइसिन। आइए आगे देखते हैं। फोर्थ, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जो आर ग्रुप में सल्फर को कंटेन करते हो तो उनको हम क्या कहते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड को याद करने की ट्रिक भी बहुत शानदार है। देखिए जरा, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और यूपी में अभी अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, यानी कि सीएम के चुनाव हुए थे, चीफ मिनिस्टर के। अब यूपी में अब की बार ये था कि इस बार जो सीएम बनेगा ना,
वो सपा से बनेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी से। अब कौन है वो आप जानते हो। तो यूपी में सब लोग सोच रहे थे कि जो सीएम बनेगा वो सपा का होगा। तो एस फॉर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और कौन कौन से होते हैं, सिस्टीन और मैथ्योनीन। सिस्टीन एंड मैथ्योनीन, ये क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। आगे की बात करें, फिफ्थ नंबर पे है एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें क्या है, OH ग्रुप है, यानी कि अल्कोहल है लगा हुआ, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। तो अल्कोहल पीने के बाद में दो बातें होती हैं, हमारे यूपी में कहा जाता है अल्कोहल पीने के बाद में दो बातें होती हैं। एक तो आदमी अपने आप को शेर समझने लगता है। आदमी क्या समझने लगता है अपने आप को, शेर, यानी कि सेरीन। और दूसरी बात क्या होती है कि वो बहुत अपनी बड़ी बड़ा मारता है, बहुत थ्योरी झाड़ता है। तो हम लोग कहते हैं काफी थ्योरी पढ़ रहा है, पिया हुआ है, ये हमारे यूपी में बोला जाता है। तो थ्योरी पढ़ रहा है यानी कि क्या है, थ्रियोनिन। तो अगर आपसे कोई पूछे एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, तो अल्कोहल पीने के बाद में आदमी क्या हो जाता है, शेर हो जाता है, यानी कि सेरीन, और थ्योरी पढ़ने लगता है, यानी क्या क्या बकने लगता है, तो थ्रियोनिन। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है NH2 ग्रुप से, यानी कि बेसिक ग्रुप से, इनको हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। और एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा हो और COH ग्रुप कम हो। एग्जाम्पल क्या होंगे, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। उसके बाद में न्यूट्रल अमाइनो एसिड में COH और NH2 ग्रुप सेम हो, एलेनिन, वेलिन और ग्लाइसिन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, सिस्टीन एंड मैथ्योनिन। और एल्कोहलिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, सेरीन एंड थ्रियोनिन। एक अमाइनो एसिड और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। बहुत सरल है, इनकी भी ट्रिक है अपने पास में। एरोमेटिक अमाइनो एसिड सुनो, एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग का फॉर्मेशन हो। क्लियर, जिनमें किसका फॉर्मेशन हो, रिंग का। आप समझो, आप कहीं घूमने चले हो ए पॉइंट से, आपने घर से कहीं गए घूमने के लिए, और घूम फिर के कहां पे आते हो, इसी ए पॉइंट पे आते हो, यानी कि घर पे आते हो। ओके, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। ये रिंग तुमको किसकी तरह लगता है, टायर की तरह। क्लियर, दो बातें हो गई आपकी। तीसरी बात यह है कि जब भी आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा, तो आपको यह बात पता होगी कि यहां पे भैया बेंजीन रिंग होगी। क्लियर, और जब भी बेंजीन रिंग के बारे में आपने सुना होगा तो पहला वर्ड आपने सुना होगा फिनाइल। ठीक, फिनाइल। ओके, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में फिनाइल एलेनिन, सही। फिर उसके बाद कहीं पे भी ट्रिप लगाने जाते हो आप, ट्रिप, तो आप वापस घर पे आते हो, यानी कि ट्रिप्टोफैन। और उसके बाद में ये टायर की तरह बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टायरोसिन। तो ये अमाइनो एसिड के सारे एग्जाम्पल हैं, सब ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बता दिए हैं। याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अमाइनो एसिड से थोड़ी सी और जुड़ी हुई बातें करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।